भवतु सनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यो नमः। सबको नमस्ते जी। हाँ जी, नमस्ते जी, सभी को नमस्ते। नमस्ते। हाँ जी, बहुत अच्छा, ठीक है, बढ़ते जाओ धीरे धीरे सारे। आज मतलब हो गया ल्यूट अणुल स्पष्ट हो गया। किसी ने कुछ पूछना तो नहीं है ल्यूट अणुल में? आप चारों में से नहीं पूछना। चलो ठीक है, आगे आप अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। इसमें शब्दकोश का भी प्रयोग किया है, उसके साथ संबंधित वाक्य भी हैं, और फिर बाद में ये ल्यूट प्रत्यय के से संबंधित, इन प्रत्ययों से संबंधित भी आएंगे। तो आज ये कैसे लेट हो गए? अच्छा है इसको भी पढ़ा रहे हो शशि दीदी? आज देर होगी। ये कौन है? पोती है आपकी? पोता? इनकी शायद देवरानी का पोती पोता पोती है। इनकी बड़ी बहन है। बड़ी बहन की जेठानी भी है। हाँ जी, ये दोनों एक जगह है ना, तो उनकी पोती तो इनकी भी इनके पास खेलती रहती है। नमस्ते जी, माइक ऑफ था, मैं बोली जा रही थी। अच्छा आज थोड़ी देर हो गई। चलो कोई नहीं, तो अब शुरू करते हैं वाक्य, उदाहरण वाक्य पहले जल्दी से करते जाओ। शशि दीदी से शुरुआत है। बाला पयः पिबती। बालक पानी या दूध पीता है। हाँ जी ठीक है, अगला भी कर दो। जगत का नाश होता है। जगत नष्ट होता है, का नहीं बोलो, जगत प्रथमा विभक्ति है, जगत नष्ट होता है, संसार नष्ट होता है। तो ये जगत का तकारांत शब्द पहले हमने पढ़े थे, तकारांत वाले पहले आए थे, और यहाँ पर ये पयस सकारांत आए हैं, पर विभक्तियां ज्यादातर सबकी एक से ही चलते हैं। प्रथमा विभक्ति में ही, प्रथमा द्वितीय में थोड़ा सा अंतर होता है। प्रथमा द्वितीय दोनों एक सी होती हैं, ये भी आपको पता ही है। इनमें तकारांत रिकारांत शब्दों में प्रथमा विभक्ति द्वितीय दोनों एक से चलती हैं। तृतीया में हाँ जी, बुआ या तो जगत का बता दो या पेज बता दो किस पे लिखा है जगत। मैं वही ढूंढ रही हूँ, यहाँ पर आओ। तो अभ्यास 29 में, पर इसमें भगवत है, उसमें जगत नहीं है। हाँ बुआ पेज 131 पे है। नहीं वो तो है, मैं इधर अभ्यास में देख रही हूँ। जगत जगती जगंती। हाँ जगती, हाँ जगत जगती जगत जगती। जगती जगंती। जगता जगद्भ्याम जगद्भी। जगते ये है जगत। नपुंसक लिंग शब्द, जगत शब्द नपुंसक लिंग शब्द है ना? ऊपर लिखा है ना नपुंसक लिंग। हाँ जी।
तो यहाँ पर थोड़ा सा फर्क आ जाते हैं जो लिंगों के हिसाब से है। तकारांत दूसरे शब्द भी कुछ तकारांत शब्द हैं, परंतु लिंग अलग अलग हैं तो उनके रूप भी अलग अलग हो जाते हैं। इसी तरह भवत शब्द जब किया था वो पुल्लिंग में करोगे तो भवान भगवंतो भगवंता, भगवत शब्द भगवान भगवंतो भगवंता। नमस्ते बहन जी। नमस्ते जी। तो जगत शब्द जो है वो नपुंसक लिंग है, वो पुल्लिंग है, तो ये ध्यान हमें रखना है। तो यहाँ पर बस थोड़ा सा फर्क आ जाएगा प्रथमा द्वितीया में लिंगों के आधार पर कैसे रूप चलता है। फिर उसके बाद फिर तृतीया में देखो एक से ही चलेंगे। अब आपने कौन सा पृष्ठ बताया था? 131। अच्छा अच्छा ठीक है। तो ये नपुंसक लिंग जो शर्म शर्मणी शर्माने, इसके ऊपर शर्मण शब्द है। फिर जगत, ये सारी ये नपुंसक लिंग है। इससे पहले नपुंसक लिंग सारे इकट्ठे दिए हुए हैं, इनको आप ध्यान रखना। पुल्लिंग वाले अलग हैं। ये 126, ये 125 से लेकर ये भूभृत भगवत, ये करीन आत्मन, ये देखो भूभृत भगवत ये मिलते जुलते होंगे। भूभृत भूभृतौ भूभृतः भूभृतम भूभृतौ भूभृतः। और नकारांत जब भगवत बन गया, भगवान भगवंतो भगवंता भगवंतम भगवंतो भगवतः। अब तृतीया से सारे मिलते हैं, भूभृता भूभृत भ्याम भूभृत भी, भगवता भगवत भ्याम भगवत भी, फिर भूभृते भगवते भगवत भ्याम। देख रहे हो, आपको जो भी याद करना होगा प्रथमा द्वितीया ही याद करनी पड़ेगी। तृतीया से सारी नीचे तक एक सी चलती हैं। आप कहाँ से बोल रहे हो? कौन से पेज पर जी? जगत जगती जगंती तो ये 131 हाँ, पे है। मैंने 125 पृष्ठ बोला ना। हाँ जी। 125 में पुल्लिंग वाले हैं, पुल्लिंग के शुरू हो रहे हैं वहां पर तकारांत वाले। तो आपने थोड़ा सा ये ध्यान, बस इतनी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। पुल्लिंग शब्द के प्रथमा द्वितीया अलग तरह से चलते हैं, नपुंसक लिंग के अलग और स्त्रीलिंग के अलग। तो यहाँ पर 126 तक, 126 तक पुल्लिंग शब्द हैं। 27 सॉरी पर स्त्रीलिंग आते हैं आपके 127 में, 127 128, 129 में भी आधे एक तक है स्त्रीलिंग। ये आपने ध्यान रखना है कैसे चलते हैं। वो तो मैं उसमें कुछ बता नहीं सकती, बस याद आपने करने पड़ेंगे। और नपुंसक लिंग वाले जो है जितने भी शब्द नी नी लग जाता है इनमें, दधी दधिनी दधिनी दधी दधिनी दधिनी, फिर मधु मधुनी मधुनी मधु मधुनी मधुनी। ऐसा वो दधिन शब्द है मधुनी, ये है तो यही। और नपुंसक लिंग में शर्मण शब्द आगे, शर्म शर्मणी शर्माणी जगत जगती जगंती। तो ये सब आपको एक एक दो दो विभक्तियां तो याद करनी पड़ेंगी। मतलब दो मतलब एक करोगे प्रथमा द्वितीया एक सी होती है, और तृतीया में फिर वो सब मिलते जुलते ही हैं। ठीक है, समझ आ रही है मैं क्या बोल रही हूँ? समझ आ रही है किसी को मैं क्या कह रही हूँ? बहुत बार कह चुकी है ये बात। हाँ जी, हाँ जी। इसमें वो गो वाली जो है ना 125 पेज पर, वो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग एक जैसे हैं। हाँ, वो एक से ही होंगे। ऊपर पुल्लिंग स्त्रीलिंग लिखा हुआ है दोनों। गो मतलब बैल हो या गऊ हो, दोनों का एक से ही चलेंगे। आप ये कह रहे हो ना कि भाई प्रथमा और द्वितीया एक जैसी चलती हैं। हलंत शब्द, हलंत शब्द जितने भी हैं, चाहे तकारांत हो चाहे नकारांत हो, चाहे उधर से ऋकारांत शब्द भी नकारांत शब्द, तो इन शब्दों में जो तृतीया, हाँ तृतीया से एक से ही चलती हैं सारी। वो आपको याद नहीं करना पड़ेगा, प्रथमा द्वितीया हर एक में याद करने पड़ेंगे। चाहे पुल्लिंग इकट्ठी हो, पुल्लिंग की पुल्लिंग में उनमें भी थोड़ा हर शब्द के साथ अंतर आ जाता है, स्त्रीलिंग वाले में भी अंतर आ जाता है। पर उसके बाद तृतीया में, तृतीया से सब एक से चलते हैं। वो निशानी याद है आपको? मैंने बताया था पहले तृतीया एक वचन में आ लग जाता है, चतुर्थी में ए लग जाता है, पंचमी षष्ठी में ऊ लग जाता है, या खाली विसर्ग लग जाती है।
तो इस तरह से ये थोड़ा सा आप ध्यान दोगे तो इसमें मुश्किल नहीं होगी, पर याद तो करनी पड़ेगी, प्रथमा द्वितीय विशेष करके। बाकी तृतीया से फिर उसके बाद आपको पता चल जाएगा। अब जैसे पयः शब्द है, पयस शब्द था, पया पयसी पयांसी, पयः पयसी पयांसी, फिर पयसा पयोभ्याम पयोभी, ये मैंने बताया था उस दिन। ओ कैसे बन गया? विसर्ग से हो गया। तो इसी तरह जगत जगति जगंती, जगत जगति जगंती, जगता जगतभ्याम जगतभी, जगते जगतभ्याम जगतभ्य, जगतः जगतो जगता, ऐसे ऐसे चलेंगे। ठीक है, चलो आज अंजना जी नहीं आई। सत्या बहन जी बोलो। मूर्खस्य मनः मोहयति, जैसे पय है ऐसे ही मनः, मनस शब्द है तो ना मनः मनसी मनांसी, मना मनसी मनांसी, ऐसे चलता है। हाँ जी, तभी ये प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, या द्वितीय विभक्ति भी कह सकते हैं। अब बोलो जी सत्या बहन जी। मूर्खस्य मनः मोहयति, मूर्ख का मन मोहयति क्यों है जी? देखो ना शब्दकोश में मोहयति मेरे को तो ध्यान सबसे नहीं। लास्ट में शब्द 86 पृष्ठ पर, मोहती, मोह धातु, मोहित होता है, मोहित होता है। अच्छा हाँ, हाँ, मूर्ख का मन मोहित होता है। पिता ये याद करने वाले होते हैं ना, शब्दों के अर्थ तो याद करने चाहिए ना। पिता पिता पुत्रे स्नेहति, स्नेहयति, स्नेहयति, स्नेहयति। ई ए की मात्रा है, ई की मात्रा है ना, हाँ स्नेह्य, जी, स्नेहयति। स्नेहयति। पिता पुत्र से प्रेम करता है, प्यार करता है। यहाँ सप्तमी विभक्ति क्यों आई? पुत्रे, पुत्रे है तो सप्तमी विभक्ति जी पे कि मैं वही पूछ रही हूँ क्यों आई सप्तमी। हाँ, क्योंकि को पुत्र को प्यार करता है ना। पुत्र को तो को किस में आता है? कर्ता ने, कर्म को वो तो द्वितीय में आता है। का को तो जी उसमें कर्म आता, करता न कर्म को। हाँ, अरे तो फिर उसमें सप्तमी क्यों आई? काके की आता है जी सप्तमी, उस ना मैं पर आता है सप्तमी में जी। तो फिर तभी तो मैं पूछ रही हूँ यहाँ फिर वो क्यों आई, मैं पर क्यों आ गया? पिता पुत्र में पर किसी को नहीं याद? पिता ना जी, मेरे को तो नहीं पता जी। अंजना जी, स्नेह के लिए आएगा, सप्तमी लगती है। हाँ जी, स्नेह धातु के साथ सप्तमी विभक्ति लगती है। मैं तुक्का मारा, मुझे भी पता नहीं। हाँ मैंने जी, कहा मैंने भी तुक्का मारा, मुझे भी याद नहीं था वैसे। चलो तुक्का तो चल गया आपका, तुक्का तो चल गया। साथ में नोट अगर कुछ भी ना हो तो किताब में ये एक एरो लगा के लिख दो, स्नेह के योग में सप्तमी। जैसे रुच के साथ चतुर्थी लगती है, अंतरा परिता उभयता इनके साथ द्वितीय लगती है, तो इसी तरह स्नेह के साथ सप्तमी लगती है। हाँ जी, अब अंजना जी आपकी बारी। पैसा पीनम, जल का पीना, वचसा पठनम, वचन का कहना, तपसा आचरणम, तप का आचरण करना, सिरसा प्रक्षालनम, सिर का धोना, वाससा धारणम, वस्त्र धारण करना, वस्त्र का धारण। अच्छा, ये मेरे ना थोड़ी सी गड़बड़ है इसमें। आपने शीर्षः प्रक्षालनम क्या कहा? सिर का धोना। हाँ, सिर का धोना। वाससा धारणम, वस्त्र का धारण करना। देखो थोड़ा सा उच्चारण और शुद्ध कर लो, वाससा नहीं, वाससः, शीरसः, तपसः, आ की मात्रा नहीं बोलनी वो। शीर्षः, वाचसः, नभसः, दर्शनम, आकाश का दर्शन करना, सदसी वाचनम, सभा में भाषण करना। सभा में बोलना, भाष मतलब भी बोलना होता है, तो बोलना। सदस्य में स्तोत्र कौन सी विभक्ति है? स्नानम च कुरु, और स्तोत्र में स्नान करो। सदसी में कौन सी विभक्ति है? सदसी में सप्तमी आएगी। हाँ जी, सप्तमी एक, स्रोतसी
इसमें भी सप्तमी वही सप्तमी एक आई। वचन। ये सारे ऐसे चलेंगे, अम्बस पयस, ये इनके सब के सप्तमी एक वचन में, पयसी, नभसी, अम्भसी, वक्षसी, श्रोतसी, ये सारे ध्यान रखना, ठीक है। ये सप्तमी एक वचन है। तो अब इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? पानम, कथनम, आचरणम, सभी शब्दों में कौन सा प्रत्यय लगा है? ये ल्यूट प्रत्यय लगा है लूट ना। ल्यूट। लूट प्रत्यय। ल्यूट, हाँ, ल्यूट नहीं, लूट ल्यूट। प्रत्यय। ल्यूट हाँ, प्रत्यय। ल्यूट लगा है। ल्यूट। ल्यूट का अन लगता है ना, अन हो गया। जी। उसका कहना, आचरण, आचरण करना, धोना, दर्शन करना, ये सारे इन सबको करो, ये बन के कर्म, इनको करो, ठीक है। हाँ चलो जी। आगे। पुष्पा जी, पुष्पा बहन जी। ईश्वर जगतः कारकः धारकः हारकश्च अस्ति। ईश्वर से प्रकृति ही जगतः कारिका। अच्छा, ये नहीं, ऊपर वो छठा बोलना है। छठा हाँ, बोल मैं रही हूँ सातवां मैंने, बोल वो रही थी। हाँ, गलत छठा कर रही बोल। थी मैं बहन जी, मैं सातवीं पे आ गई। ईश्वरः जगतः कारकः धारकः हारक हारकश्च हरक हार्कचाश हारकः हार्कश्चास्ति। हारकश्चास्ति, हाँ। हाँ जी। ईश्वर जगत के करने वाले, धारण करने वाले, हाँ, और हारक शस्ति मतलब और संहार करने वाले, हाँ, हरने वाला है। हरने वाले। अच्छा, ईश्वर हरने जगत का, वाले। संसार का करने वाला, धारण हाँ, करने वाला और हारक, हरने और वाला है। इसका हरने ऐसे भी वाले, कर सकते हैं, ईश्वर हरने वाले जगत का कारक। चास्ती सुनो, मतलब। एक मिनट, इसको हम ऐसे अलग अलग तौर के भी, जगत का करने वाला, धारण करने वाला, हरने वाला है, या सीधा बोल दो ईश्वर जगत का कारक है, धारक है और हारक है, ऐसे भी बोल सकते हो। पूरा और अर्थ करना है, हारक। अर्थ के साथ भी कर सकते हो। हारकः अच्छा, च जमा अस्ति, ये तीन शब्द बन गए, हारकश्च अस्ति। हारक चास्ती। ये पुलिंग है ना हार सारे, ये कार का, धार का, हार का। हाँ, हारकश। ये क्या है, कौन से प्रत्यय है इसमें? हाँ जी, पुलिंग कौन? लगेगा ना सारा। ढोल, ढोल प्रत्यय। अभी नीचे का अक, अक बच जाता है ना ढोल का, तो कारक, धारक और संहारक है। और संहारक है। तो हारकः च आगे आ गया तो स्तोष्टु नष्टु, मतलब उसका श बन गया विसर्ग का, ये हो गई विसर्ग संधि, और चास्ति दीर्घ संधि, ठीक है। अब अगला करो, आभा। ईश्वर की प्रकृति जगत की कारिका, धारिका और हारिका है। तो इसको आप अर्थ करो, कारक, धारक, हारक तो हम प्रयोग में आते हैं हिंदी में, पर कारिका ये स्त्रीलिंग वाले नहीं आते, तो उनको अर्थ बता दो। अब देखो, इसमें कारिका, धारिका, हारिका कौन सा लिंग लगा? स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग है। क्यों लिंग। स्त्रीलिंग क्यों लगाया? प्रकृति क्योंकि के कारण। हाँ, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक। तो कहते स्त्रीलिंगी है, तो इसलिए कौन है कारक, धारक, हारक? प्रकृति है, प्रकृति स्त्रीलिंग है, इसलिए उसके लिए आए हैं। तो जैसे कि अक, ल्योल प्रत्यय में हमने देखा था, स्त्रीलिंग में इका लग जाता है, तो कारिका, धारिका, हारिका आया, ठीक है। समझ में स्पष्ट हो रहा है ना? तो ईश्वर की प्रकृति संसार की रचने वाली, धारण करने वाली और हरण करने वाली, संहार करने वाली है, ठीक है। हो गया स्पष्ट? अब आगे। वह ईश्वर जगत का कारक, धारक और हारक है। ये जो है, इसमें इसमें जगत की वजह से पुलिंग लगा है, नहीं, ईश्वर की वजह या से। कौन? ईश्वर? ईश्वर। हाँ, ईश्वर की। कौन है कारक, धारक करना? कौन है? ईश्वर है ना। ईश्वर। तो ईश्वर पुल्लिंग है इसलिए। अब यहाँ पर कारक, धारक कौन है? प्रकृति है, और ईश्वर के साथ उसका संबंध है, तो ईश्वर की प्रकृति, ईश्वर ने ही इस प्रकृति से ही सब बनाया ना, तो ईश्वर की प्रकृति। तो यहाँ पर प्रकृति है, जगत का करने वाली, कर्ता प्रकृति है, वो स्त्रीलिंग है। हाँ, तो इसमें जो विशेष है उसके अकॉर्डिंग लगता है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। अब आगे शकुंतला बहन जी। ब्रह्म जगतः कारकम, धारकम, हारकम ब्रह्म चास्ति। जगतः कारकम,
धारकम हारकम चास्ते। ब्रह्म जगत का कर्ता धर्ता और हरता है। हाँ, अब यहाँ पर कौन सा लिंग आया? कारकम धारकम नपुंसक लिंग हारकम। आया यहाँ, नपुंसक लिंग, हाँ, क्यों आया नपुंसक लिंग? क्योंकि ये जगत जो है नपुंसक लिंग है। पर जगत ब्रह्म वो तो ब्रह्म ब्रह्म हाँ जी। ब्रह्म है। ब्रह्मन शब्द मैंने पहले भी बताया था, इसको चाहे नोट करो। ब्रह्मन शब्द वो नपुंसक लिंग है, ठीक है? ब्रह्म, हाँ जी। इसलिए आया ये। ईश्वर अपने आप में पुल्लिंग है, प्रकृति स्त्रीलिंग है, और ब्रह्मन नकारांत है ये ब्रह्मन। तो ब्रह्मा नपुंसक। ब्रह्माणो ब्रह्माणा ऐसे चलता है। ब्रह्म ब्रह्मो ब्रह्मणो ब्रह्मणा ऐसे। तो ब्रह्म शब्द जो अपने आप में नपुंसक लिंग है, इसलिए कारकम धारकम हारकम आया। हम जगत का नहीं कह सकते, जगत थोड़ी है करता, कोई करता तो हाँ जी, ब्रह्म है। हाँ जी, ब्रह्म ठीक, जगत। समझ में आ गया सबको कैसे प्रयोग में लाना है? अब किसकी बारी? सविता जी की। स्वच्छ जल पियो, यश की इच्छा करो। ये दो कर दो छोटे छोटे। स्वच्छ स्वच्छ पय पिबतु। स्वच्छ स्वच्छम। आप पया में द्वितीय लगाई ना आपने? पया प्रथमा थोड़ी लगाई है, द्वितीय लगाई है, प्रथमा लगाई है? द्वितीया। द्वितीय तो तो स्वच्छ में भी तो फिर द्वितीय लगेगी ना? स्वच्छम पय हम्म यश की इच्छा करो। हाँ, यश की, इसमें षष्ठी लगेगी आचार्य जी? यश यश को चाहो, यश की इच्छा करो, इसमें भी षष्ठी नहीं। यश यशम हाँ, यशम इच्छतु। हाँ, इच्छ ये मध्यम पुरुष एकवचन लगेंगे ना। स्वच्छम पयः पिब, पिब तो पिबदाम पिबंतु। जब अब ये चीज हमने बहुत बार इसमें डिस्कस किया है, इस पर चर्चा हुई है कि कोई भी किसी को कहता तो वो मध्यम पुरुष एकवचन का होता है ना। हम हाँ, किसी को भी आदेश देते तो मध्यम पुरुष एकवचन लगेगा, प्रथम पुरुष नहीं लगेगा, ठीक है? यशम इच्छ। हाँ जी, यशः मधु यशः आएगा। यश यशसी यशांसी, यश यशसी यशांसी। तो यश ही आएगा। द्वितीय विभक्ति एकवचन में भी यश होगा, यशम नहीं आएगा। ठीक है। स्वच्छ जल पियो में शुचि पयः पिब भी आ सकता है। हाँ, वो भी आ सकता है। शुचिम, शुचि, शुचिम। शुचि, शुचया, शुचिम, शुचिम होता है ना द्वितीय विभक्ति में। अच्छा, ठीक है। चलो मधुर बोलो। अब आपकी बारी नहीं, आपने बोल दिए 2 वाक्य, आप लास्ट थे। अब शुरू से फिर आ जाओ। मधुर वचन बोलो। मधुर रह, मधुरः होगा ये, मधुरम वचनम वद। आप बताओ बताओ कौन सी विभक्ति आएगी? वचनम में तो हाँ, द्वितीय आएगी ना। तो हाँ जी, मधुर में भी द्वितीय मधुर आएगी। में भी, मधुर में भी द्वितीय है। हम्म मधुरम वचनम वद। हम्म भाष का भी कर सकते हो। वच्च वच्चसी वचांसी वच्चः, ठीक है? ये वचसः वचस शब्द है ना। ये जैसे पयस शब्द आपने देखे थे, पयस शब्द देखा था। हाँ जी, पया पयसी पयांसी, पया पयसी पयांसी। और वचा वचसी वचांसी, वचः वचसी वचांसी। तो द्वितीय विभक्ति एक वचन में वचा ही बनता है, ठीक है? समझ आया? पयस शब्द को देखना, उसकी तरह ही ये चलेंगे। पयस, यशस, वचस, तपस, शिरस। अभी जैसे मैंने बताया था ना सविता जी को भी यश ही आएगा। यश इच्छ। यशः विसर्ग आएगी। हाँ जी। अब उसको आप 130 पृष्ठ पर पयस शब्द को देख लो ना, उसकी तरह ही वचस भी चलेगा।
वचा वचसी वचांसी वचः वचसी वचांसी। तो मधुर वचन बोलो, तो या बहुवचन लगाना है अगर तो वचांसी, नहीं तो एक वचन में मधुराणी वचांसी वद या मधुरम वचनम वचः वद। ठीक है, मधुरम वचनम नहीं वचस शब्द है ना, वचनम भी कर सकते हो, पर यहाँ हम वचस का प्रयोग कर रहे हैं। अच्छा, मधुरम वचः। हाँ, मतलब वचनम अगर लगाओगे गलत नहीं होगा, गलत तो नहीं होगा, वो भी ठीक है, पर इसका भी प्रयोग करना आना चाहिए ना। तो वचः, वचः शब्द ये भी द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप है, ये ध्यान रखना है। वचः में विसर्गें लगाई है तो मधुर में भी फिर विसर्ग नहीं लगेगी? देखो हमें मधुर का अलग तरह से चलता है, वो अकारांत शब्द है ना, हाँ समझ जी। रहे हो। और वचस शब्द जो सकारांत शब्द है वो हलंत शब्द है, तो दोनों के रूप अलग अलग से चलेंगे। जो समानता आनी है वो विभक्ति और वचन में आनी है, लिंग में विभक्ति और वचन दोनों के एक से होने चाहिए। अब जो वचन शब्द है, मधुर किसका विशेषण है? वचन का। हाँ, वचन का शब्द विशेषण है ना। तो अगर हाँ वचन जी। द्वितीय विभक्ति एक वचन में है तो मधुर भी द्वितीय विभक्ति एक वचन में आएगा। तो वचः ठीक। का जो अपना विभक्ति चलती है वो वचः वचसी वचांसी चलती है। तो इसलिए उसमें वचः आया। मधुर की जो विभक्ति चलेगा, मधुरम मधुरे मधुराणी, मधुरम मधुरे मधुराणी, वो तो ऐसे चलेगी ना। हाँ जी, समझ ठीक। आई? हाँ जी। बुआ, लेकिन आपने थोड़े दिन पहले मेरे को बताया था कि विशेष विशेषण में ऐसे नहीं होता, पुलिंग वुलिंग वो एक जैसा लगता है। क्यों नहीं होता? वो किसी और चीज में बताया होगा। विशेषण विशेषण में होता ही है ना, जहां पर विशेषण शब्द जो पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग में होते हैं वहां पर तो वैसे ही चलेगा, ये तो पक्की बात है। हाँ, ये नियम पक्का नियम है कि विशेष्य और विशेषण में एक से विभक्ति वचन और लिंग आते हैं। समझ में आई? ये तो पक्का नियम है। अब वहां पर क्या बात थी? अब जैसे यहाँ पर ल्यूट प्रत्यय हमेशा वचनम, अब हमने बोला वच धातु से, वो तो इसमें चलेगा। ल्यूट का अगर हम भाववाचक में प्रयोग करते हैं तो वहां पर वो सिर्फ ऐसे ही लगता है। परंतु अब जैसे श्रोतांश स्नानम च करो, स्नान, स्नान वो भाववाचक बना, स्नान करते हैं, अगर हम उसको क्रिया बना लेते हैं तो उसमें परिवर्तन आएगा। तो इसमें वचः और मधुरम में एक से ही विभक्ति वचन आएंगे, मधुरम वचः वद। ठीक है, ये तो समझ आ गया, लेकिन पता नहीं आपने पिछली बार किसका बोला था कि इसमें पुल्लिंग स्त्रीलिंग नहीं देखते, इसमें सेम लगाना होता है। अब देखना कहाँ पर आपने करा था, फिर मेरे से पूछना। ठीक है। ठीक है, जिसमें अव्यय शब्द जैसे कुछ होगा ना वहां शायद मैंने बोला हो। तप ठीक है, करो। मैं देखती हूँ। हाँ जी, तप करो। तपसः, तपसः आएगा। तपसा तो षष्ठी विभक्ति बन जाती है ना, चाहे पयस शब्द को निकाल के उसके सामने देखो, तपस भी इसी की तरह चलेगा ना, तपह तप भी। तपस। अच्छा, तप भी उसी तरह चलेगा। हाँ जी, तपः। देखो इस यही इसीलिए जो शब्द को सबसे पहले हम पढ़ते हैं इनका महत्व है, हम ऐसे नहीं पढ़ते। पयस, यशस, वचस, तपस, शिरस, ये सारे। अब इसके नीचे जो लिखा है व्याकरण, सॉरी सूचना, उसमें लिखा ना पयस से लेकर स्रोतस तक। है पयस और फिर डैश है ना, स्रोतस। हाँ जी। इसका मतलब पयस से लेकर स्रोतस तक जितने भी शब्द हैं वो सारे पयस के तुल्य चलेंगे। समझ रहे ठीक। हो? हाँ जी। और एक करोगे तो ये सब के याद हो जाएंगे। तो द्वितीय विभक्ति यहाँ भी एक वचन लगाना है, तो तपह कुरु। ठीक है, करोतु कुरुताम कुर्वन्तु, कुरु कुरुतम कुरुत, कुरु तपह कुरु, तप करो। ये कंचन जी जो उदाहरण में पांचवा है ना, हाँ जी। उसमें तप का आचरण करो जो है, उसमें तपसा है, उसमें उसमें क्या? तप का आचरण करो, तप का आचरण।
वहां तो अर्थ दूसरा हो गया ना, तप का आचरण है ना, उसका संबंध जोड़ा उन्होंने। दूध का पान, ये सारे भाववाचक लगाए ना। कुरु क्रिया नहीं है, पानम कुरु, फिर बाद में कुरु आया है, पानम कुरु। तो अब यहाँ पर तप का आचरण अगर होता तब हम करते हैं तपसा आचरण, तप का आचरण, आचरण उसकी भाव बन गया कि क्या करना है, तप का आचरण करना है। पर यहाँ मैंने तप करो, सीधी सी बात है, तप करो, तपह करो। हाँ जी, ठीक है। तो उसका वाक्य की संरचना जो है, कंस्ट्रक्शन ही अलग है वो वहां पर। चलो, अपना सिर उठाओ, अपने सिर को उठाओ, बोलो सत्यवन जी। अपने का क्या इदम लगेगा जी? नहीं, अपना का इदम थोड़ी लगता है, निज या स्व लगता है ना। निजी, इदम तो यह होता है, इदम शब्द का यह अर्थ होता है। निजी, शिरम, शिरम नहीं, शिरस शब्द है, इसकी तरह में सिर, बोल बोल सिर बोल है। बोल पयस की तरह चलेगा ना। हाँ जी, सिर है, इससे जी कितना हाँ, चलेगा? ठीक है, हाँ, स्व सिर शिरः है या आओगा निज तो। शिरः। हाँ, हाँ जी, उठाओ कम आता नहीं मन को, तीन उत उपसर्ग लग जाता है स्था धातु के साथ। है। उत उपसर्ग स्था, उत्थापय पहले भी बताया था एक बार। हाँ जी, हाँ जी, उत्थापय। राम कपड़े पहनो, राम। अब राम कपड़े पहनो, राम हम क्या हो गया, संबोधन हो गया ना। हाँ जी, और तो अर्थ है तो राम, रामा रामव रामा रामम, और संबोधन में क्या बनता है, राम, खाली राम, राम, विसर्ग नहीं आती, राम। राम। वस्त्र, वस्त्राणी होगा। हाँ, वस्त्राणी भी, और यहाँ वासस शब्द आया ना, हाँ जी, धारण। वासांस। अच्छा, वास, हाँ, वाससी वासांसी। वास, वाससी, हाँ, वासांसी बहुवचन में, बहुवचन। वाससी। फिर इसका पहनो, परिधार, धारण करो, धारण करो, धारण, धारय, धारय, राम धारण, वासांसी धारय। ऐसी धारण। हाँ जी, तालाब में स्नान करो। हाँ जी, अंजना जी। तालाब में, इसमें तालाब का, इसमें तालाब में सप्तमी विभक्ति लगेगी ना जी? आपको नहीं कह रही, अब ये उनकी बारी है, अच्छा, ठीक आपने है, दो ठीक। बता दिए ना। तालाब में स्नान करो, तालाब को क्या बोलेंगे, सरस, स्तोत्र, सरस शब्द, सरसुर, स्रोतस नहीं है, सरस, सरस। सरस से सरसी, हाँ, सरसी सरसी शब्द, सरसी। स्नानम कुरु। हाँ जी। आकाश की ओर देखो, नभसः पश्य। आकाश की और है ना, तो और के लिए द्वितीय विभक्ति आती है यहाँ पर। द्वितीय नभः पश्य, और के प्रति भी आएगा, नभः प्रति हाँ, पश्य। तो उसमें जब प्रति लगाते हैं ना, तो उसमें द्वितीय विभक्ति लगती है। या आकाश को देखो सीधा करना है तो फिर नभसा दर्शनम करो, वो आ जाएगा ऊपर, जैसे लिखे ना दर्शन, अगर हम ये लगा देते हैं ल्यूट प्रत्यय का, तो दर्शनम कुरु, वो फिर भाववाचक बन जाता है। तो नभसा अब नक्षा दर्शनम कुरु आएगा, तो ऐसे नभः, नभ, नभ पश्य। प्रति पश्य। हाँ, नभ प्रति पश्य, या नभ, नभ का देखना। अच्छा था वो, उधर है, ठीक है। सभा में शांत बैठो, अब किसकी बारी है, चौथा नंबर। अब ये पुष्पा बहन जी, सभा में शांत बैठो। क्या बनेगा सभा में? सभा में, इसमें सभा का तो नहीं लिखा है कुछ। दिया हुआ, ये पहले देख लिया करो ना घर में, कितना नहीं, मैं कहती अभी भी हूँ। वैसे काफी देर से देख रही हूँ सभा वाला कहाँ दिया हुआ है जी इसमें? तीसरे तो लाइन में सभा, है, तीसरी लाइन में पहला शब्द। अच्छा, सदस्य, ठीक है, सदा। इसी लाइन में। फिर ये सदसी बन जाएगा, हाँ सप्तमी जी, भक्ति बन हाँ जी। हाँ, सदसी, हाँ शाबाश, सदसी। फिर
सभा में शांत बैठो। सदसी शांतम सिद्ध तिष्ठ 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 स्थाय का तिष्ठ होता है, तिष्ठ तो तिष्ठताम तिष्ठन तो तिष्ठति तिष्ठति तिष्ठत तिष्ठ तिष्ठत आएगा तिष्ठ हाँ तिष्ठ तिष्ठ तिष्ठ। अच्छा ये सदसी शांतम तिष्ठ। हाँ दूध जी। का पीना, वचन का कहना। दुग्धम दुग्धम पीना। अब ये है ल्युट का प्रयोग, पीना, ये अच्छा खाना, पुदना ये सारे हो गए ना। ये ल्युट का ये भाववाचक क्रिया जैसे नहीं बनते, पीना एक भाव बन गया तो उसके साथ आप ये ल्युट लगेंगे। जैसे ऊपर आए थे पयसा पानम वत्सा कथनम तपसा आचरणम, ऐसे ही करना है इसका। हाँ जी, दूध का पीना। दुग्धम पानम वचनम कथनम वचसा का वचनम कथनम नहीं, वचसा षष्ठी लगेगी ना, वचसा वचन कथनम। का है वचस, तो वचसः वचसः वत्सः कथनम। तप का करना, तप ये सिंपल बिल्कुल तपसः। ऊपर की तरह, ये 5 में है ना, सेम वही है, नीचे दिया हुआ उसकी हिंदी अच्छा 5वां दिया हुआ है, ठीक है, हाँ सेम हाँ टू दिया हुआ है। 5वां हिंदी दी हुई है उसकी। हाँ तपसः बिल्कुल वही आचरण है। शिर का धोना, शीर्ष प्रक्षालनम, वस्त्रों का शीर्षः पहनना। प्रक्षालनम प्रक्षालनम वस्त्रों का पहनना। वाससम वाससः ये वाससः वस्त्रों का पहनना, ये एक वचन है और आपने बहुवचन लगाना है। वस्त्रों का पहनना है ये वस्त्रों का बहुवचन में तो फिर ये आ जाएगा पस्या वाससाम, हाँ जी वाससाम वास्याम बन जाएगा ना। वाससाम, हाँ जी वाससाम आएगा, षष्ठी भक्ति का बहुवचन। वाससाम कहाँ गया ये, वचनों को पहना, ये वस्त्रों का पहना। वाससाम धारे धारिणम धारण, हाँ भी किया ना धारण का। धारिणम आएगा फिर यहाँ पर धारणम हाँ धारणम धारणम। धारणम। अच्छा धारणम सीधा ही है। नभ का देखना, नभ नभ का क्या है यहाँ पर, नभ 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 है ना, सीधा तो नभ दिया हुआ है, सामने से देख लो ना, नभ नभसा दर्शनम। नभसः पश्चिन दृष्टम दृष्टनम दर्शनम दर्शनम। दर्शनम। अच्छा ये बिल्कुल चेंज है। नभ का देखना, वो नभसः गुण बन दर्शनम। जाता है ना, चेंज नहीं है, गुण बन जाता है। तो दृश्य या दृश्य का दर्श बन जाएगा ना, और गुण हो गया। जल का लाना, हाँ। पयसः पयसः नाय नयनम, नी धातु, लाना नी धातु में आ जब लग जाता है तो आ लाना हो जाता है ना, नी ले जाना, आ नय लाना, आ नयनम। हाँ नहीं, वक्ष स्थल का उठना, उत्थान होना चाहिए लिखा। वक्ष स्थल वक्ष स्थल वक्षसः वक्ष बोल दो स्थल तुम भी बोल। स्थलसः वक्षसः, वक्षसः उठना। वक्ष है ना, वक्ष स्थलसः वक्ष स्थल से। अरे बंद कर यहाँ दो पर वक्ष बाबा, स्थल आपकी से आवाज लगेगा, कैसे चल रही है? यहाँ वक्ष स्थल से लगेगा। नहीं बोल दो, बस वक्षसः बोल दो ना, वक्षस शब्द ही है, वक्षस्थल के लिए आता है वक्षस, वक्ष शब्द। तो वक्षसः षष्ठी विभक्ति। वक्षसः उत्थानः उत्थानम हाँ उत्थानम उत्थानम। उत्थानम। च स्त्रोत्र का बहना, अच्छा है। च बाद में स्त्रोत लगाते हैं ना। स्त्रोतस स्रोतसः, स्रोतसः का बहना, भाई बहना भी, वहनम बहन वहनम। बहन वहनम हाँ, स्रोतसः वहनम च वहनम, अच्छा है। सम्यक अस्ति सम्यक शोभनम, अस्ति बस शोभनम, अच्छा है। शोभनम अस्ति। शोभना है लगा अस्ति बुआ एक बात बताओ, जब हम वो लगा रहे बहुवचन लगा रहे हैं, तो हाँ जैसे वाससम हमने लगाया तो वाससाम। धारनानी, वाससाम लगाया तो धारनानी नहीं होगा। नहीं नहीं, धारण करना तो एक क्रिया है ना, हम्म धारण तो वो एक क्रिया है। नपुंसक।
वस्त्रों का धारण करने वस्त्रों को और तो एक रहा है ना, अब एक कर धारण रहा है करने ना में धारण आप को। इतना बहुवचन कैसे लगाओगे? धारणाओं तो नहीं, मतलब पहनना तो एक ही क्रिया है ना, उसमें नहीं हाँ, और बहुवचन। अगर कर्ता बहुवचन में होता तब लगाते धारणानी। हाँ, और वस्त्र के तो बारे कर्ता में कोई बहुवचन में तो बात क्रिया भी बहुवचन आएगी, करेंगे तो कर्ता एक वचन है, बहुत सारे क्रिया लोग भी वस्त्र पहनो, इस तरह की पहनना ये तो एक सिर्फ भाववाचक में हो गया ना, पूरी इस तरह से क्रिया। और यहाँ पर वस्त्र हो गए, सुंदर वस्त्र का धारण पहनना, ऐसे होता तो हम सुंदराणाम वस्त्राणाम वाससाम तब हम करते, उसमें लगाते षष्ठी या बहुवचन लगाते। तो इसमें तो एक ही वचन लगेगा, नपुंसकलिंग एक वचन, ठीक है। धारण करना एक ही क्रिया है, एक ही भाव है, तो उसमें बहुवचन लगेगा। अंजी रंजना जी अगर ले आ गया था कोई? अभाव कर लो, अपना म्यूट कर लो। हाँ बुआ, एक मिनट, सुंदर वस्त्र होते तो फिर कैसे लगता? सुंदर सुंदरा वस्त्रों का पहनना, तो सुंदराणाम वाससाम, ठीक है, वो उसका हम षष्ठी बहुवचन लगाते। और पहनना तो वो एक ही वचन लगेगा, वही ल्यूट के साथ नपुंसकलिंग एक वचन का प्रयोग होता है उसलिए भी, और पहनना एक क्रिया इसलिए। ठीक है। चलो जी। अब सविता जी की, शकुंतला बहन जी की बारी। मेरी बारी है बुआ। अच्छा, पुष्पा जी के बाद मेरी। हाँ, ये ले, मंत्र हो आचार्य जी, हाँ, मंत्र करें। शांतिकरण के। चलो अब ये वाक्य कर ले, टाइम कम तो बच्चा। पूरा कर लो जी, यो तो पूरा हो जान दो। अच्छा, लेख बुआ, लेख पुल्लिंग होगा। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, लेखा लेखस्य लिखनम, लिखनम। लेखा लिखनम। आपको किसने कहा बोलने के लिए? सत्या बहन जी, आपकी बारी तो हो गई है ना। हाँ चलो, लेखस्य लेखनम होगा या लिखनम हाँ, होगा? लेखनम, लेखनम, हाँ। लेखनम, लेखस्य लेखनम, हम्म, पाठस्य पठनम, हाँ जी। भोजनस्य भुक्तम नहीं, भुक्तनम, नहीं, भोजनम, भोजनम का भुंज का भोजनम ही बनेगा। भोजनम, भक्षणम भी कर सकते ईश्वरस्य हो, सुनो, भक्षणम भी कर सकते हो भक्ष धातु के साथ। अच्छा, ठीक है। और ईश्वरस्य स्मरणम, हम्म, और कार्यस्य करणम, हाँ, करणम। धनस्य हरणम, हम्म, मनुष्यस्य मरणम, हम्म, बालकस्य उत्थापनम, उत्थानम, उत्थानम, उत्थापन उठना होता है, और उठना अपने आप, तो उत्थानम, ठीक है। उत्थानम। उत्थापन क्या होता है? उठाना, उठाना, अच्छा, मतलब कोई दूसरा अच्छा, कर रहा है ना, प्रेरणावाचक अच्छा। निच जैसे कर रहा था। तो आवाज खत्म। कन्या का सोना, कन्यायाः सोना, स्वप धातु होती है, शी से क्या बनेगा? स्वप्नम। शयनम। हाँ, सोना शयनम भी कर सकते शयनम, हो, स्वप्नम भी कर सकते हो, हाँ। ठीक है। स्वप धातु उसका भी स्वप्न होता है। चोरस्य च रात्रि में, रात्रि नदी की तरह चलेगा ना? नहीं, नहीं, नदी में दीर्घ ही होती है, ह्रस्व ही है। अच्छा, मती। हाँ, ये मातृ की तरह नहीं चलेगा, त्री। क्या? नहीं, 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 रिकारांत होता है ये तो रिका रिकारांत। राम का त्री की तरह। सुनो, सुनो, रात्रियाम। मातृ शब्द जो है, मातृ शब्द रिकारांत है, उसमें री होता है त के नीचे, और ये रात्रि जो है ये इकारांत है, त र और ई की मात्रा है ना इसमें, देख रहे हो?
इकारांत शब्द की तरह चलेगा ये हरि मति मति की तरह। हाँ रात्रयाम हाँ, रात्रियाम या रात्रौ दोनों तरह चलता है ना, मतौ भी मत्याम भी। बुआ जागना क्या होगा? जागरणम, जागरणम। जागरण होते हैं ना, जागरणम। ये विविध कार्य हैं। बुआ बताना इसका क्या होगा? एतानि विविधानि कार्याणि। एतानि विविधानि कार्य। ठीक है। नपुंसकलिंग कार्याणि, तो एतानि विविधानि कार्याणि, ये सब अलग नए कार्य हैं। फिर यहाँ संति आवेगी जी? नहीं, जो लगाओ नहीं लगाओ चल जाते हैं, संति भी कर सकते हो, ना भी लगाओ तो भी चल जाता है। ये विविधानि कार्याणि संति अगर लगाना है तो संति विविधानि कार्याणि, विविध कार्य हैं, अपने आप में अर्थ आ जाता है। रात्रि के लिए अब रात्रि शब्द भी है, निशा शब्द भी है। नहीं आता रात्र तो निशायाम है, नदी वो रमा की तरह चलेगा। समझ में आई? निशायाम भी कर सकते हो, चौरस्य या चौरस्य रात्रौ जागरणम या निशायाम जागरणम, एतानि विविधानि कार्याणि सन्ति, या खाली कार्याणि। चलो अब शकुंतला बहन जी। हाँ जी। यश में रुचि यश कर में लेते रुचि। हैं, सविता जी इसको ही कर लेते हैं फिर, ठीक है, कल कर लेंगे मंत्र। अब आगे यश आसान मंत्र आ रहे हैं, आज शांति पाठ और शन्नो देवी रविष्टय वाला, पर उच्चारण तो देखना ही है। एक और मंत्र बोल दूंगी तो पहले अगली बार पहले मंत्र कर लेंगे, ठीक है? यश में रुचि, यशस्वी, रोचनम, हाँ, तालाब में नहाना, सरसी स्नानम, सभा में बैठना, सदसी तिष्ठनम, हाँ, सदसी सदनम, सदनम, सदनम भी कर सकते हो, आसनम भी कर सकते हो। नम अस्ति, हाँ, अच्छा है, शोभनम, शोभनम, यशसी रुचि, सरसी स्नानम, स्नानम, याम च या सदसी, सदनम, आसनम बैठना, या आसनम, सदनम, ठीक ठीक है, है? सदनम आसनम शोभनम अस्ति। हाँ, शोभनम। चलो अब आगे सविता जी यान पर चढ़ो। यान होगी आचार्य जी? यान की यान ही होगी, यान पर चढ़ो। यान पर चढ़ो, इसमें यान, देखो अब यहाँ पर आपको ध्यान देखना, चढ़ने की होती है आ उपसर्ग रू धातु के साथ, आरूह। तो जहां पर आरूह लगता है उसके साथ द्वितीय विभक्ति लगती है। वैसे तो हम करते याने आरूह, है ना, यान पर चढ़ो, पर यहाँ पर आरूह के साथ द्वितीय विभक्ति लगती है, ये आपने याद रखना है। आप ये चीजों को साथ साथ नोट कर लिया करो। आरूह के साथ द्वितीय विभक्ति लगती है, ये उपपद विभक्ति का रूप है। तो यानम आरूह, यानम आरोह, 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 आरोहतु, आरोहताम, आरोहंतु, आरोह, ठीक है? हाँ जी। बुआ जो इससे पहले वाला सेंटेंस था, यश में रुचि तालाब में नहाना, तो ये इसमें ल्यूट प्रत्यय हाँ, ये सारे ल्यूट लग रहे हैं ना, ल्यूट ही हो रहे हैं। अच्छा, ये 10 तो से लेकर ल्यूट प्रत्यय लग रहे हैं। यशस्वी रोचनम नहीं होना चाहिए? हाँ, रोचनम, हाँ रोचनम ही तो बोला था। आपने शायद रुचि बोला था। और रोचनम ये ही बोला था, नहीं, रोचनम ही बोला हुआ है, रोचनम ही बोला था। ठीक है। और यान पर चढ़ो, यानम आरोह, हाँ तो जी, आरोहनम नहीं होगा? हाँ ये चढ़ना नहीं है ये? हाँ, वो चढ़ना होता है ना, यान पर चढ़ना पूरी अच्छा, क्रिया नहीं है। ठीक यहाँ ठीक पर है, ऑर्डर राज्य वाला हो गया ना। ठीक है। हाँ जी सविता जी, अगला अपने स्थान पर बैठो। स्थान पर बैठो, स्व स्थानम, हाँ, उत्था
पे बैठने की, उपविश होता है ना, उपविश। उपविश। हम्म, भोजन के उपकरण लाओ। भोजनम, भोजन के उपकरण लाओ। इस भोजन से इसमें षष्ठी लगी। हाँ हाँ, उसका संबंध है ना, उपकरण का संबंध है भोजन के साथ। भोजन से उपकरणम। उपकरणम एक वचन है, आपने बहुवचन लगाना है। उपकरणानि हाँ जी, हाँ आनय। हाँ जी। और ये ध्यान रखा करो वचनों का, वचन का, लिंग का। चलो आगे आ गया, किसके बारी? हाँ आओ ये लो। बस आपकी लास्ट थी। चलो हाँ, रंजना जी, आवरण डालो। रंजना जी बता देंगी ये, उनके हिस्से भी कुछ आ जाए ना। नमस्ते जी। हम्म, शैया का क्या, शैया ही हो? शैया का शैया ही। इसकी शैया का सप्तमी क्या लगा। होगा? शैया का शैया ही होगा, इसकी सप्तमी लगा दो। शैयायाम हम्म, आरूढ़म। आवरणम, आवरणम का आरोह। आवरण नहीं, आवरण है शैया, ना, सॉरी आरोह का। सॉरी सॉरी, हाँ मैंने वो आधा वो देख लिया। शैयायाम आवरणम हम्म, स्थापय। हाँ ये आधा लिखा हुआ, स्थापय डालो। तो शय्यायाम आवरणम स्थापय। स्थापय। बुआ भोजन के उपकरण लाओ, कैसे क्या था? भोजनस्य भोजनस्य उपकरणम आनय। उपकरणानि, उपकरणानि आनय। उपकरणानि। हाँ जी, हाँ जी। और स्वस्थानम उपविश, इससे जो 14वां वाला था, हाँ वह स्थानम, स्थानम आएगा क्योंकि उपविश के साथ द्वितीया हाँ लगती है। हाँ जी, हाँ जी। स्वस्थान ठीक है, उपविश। ठीक है। अगले फिर आप अपने आप करना, इसकी तैयारी कर लेना, ठीक है। कल हम पहले 3 मंत्र कर लेंगे, उसके बाद फिर ये इसमें ये इसको करेंगे पूरा। पर यह शर्त है कि आप लोग ये पूरे शब्दकोश को अच्छी तरह करो और ये विभक्तियों को देख लो, पयस की जी, तरह ही सारे विभक्ति। नियति क्या क्या होगा जी? नियति जगत की नियति का क्या मतलब है जी? हड़के लग। नियति प्रकृति को ही बोलते हैं।